हाय बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कल का पढ़ाया हुआ पाठ आप सबने याद किया होगा, दोहराया होगा और कविता भी याद की होगी। आज आगे चलते हैं। पाठ में कल कविता कराई थी, कविता के प्रश्न उत्तर आपने किए थे, देखे थे कैसे प्रश्नों के उत्तर दें। अब आज भाषा की बात, व्याकरण में देखते हैं क्या दिया गया है। क्या कह रहा है? कविता की निम्नांकित 2 पंक्तियों को पढ़िए। पढ़ते हैं। चल रहा सुखद यह मलय वात, अरुणांचल में चल रही बात। अब आप देखेंगे उपर्युक्त पंक्तियों में आए शब्द वात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। वात और बात बहुत थोड़ा सा अंतर है, एक वा और दूसरी बा। वात, जब वात कहा जाता है तो जैसे कि सर ने चलने वाला कुछ है, चल रहा सुखद यह मलय वात। हमने पिछले उसमें बताया था वात माने होती है हवा, तो सुखद यह हवा चल रही। और दूसरी वाक्य में दिया है अरुणांचल में चल रही बात, यह भी चल रही है, लेकिन क्या चल रही है? बात। तो जहाँ वात होता है, वात का अर्थ है हवा, पवन, वायु, और बात का अर्थ है जो हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं अपनी भाषा के द्वारा। तो क्या कह रहा है कि इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। देखते हैं। ये वात माने हवा और बात माने बातचीत। तो अब हम कोई भी 2 वाक्य बनाएंगे। ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं, ये आपको करना है होमवर्क। वात का अर्थ होता है हवा। अब ऐसा कोई भी एक वाक्य बनाना है जिसमें हवा का प्रयोग हो, लेकिन हम हवा की जगह क्या लिखेंगे? वात। जैसे कि उसने कहा था चल रहा सुखद यह मलय वात, हवा कह सकता था कवि, लेकिन सुंदरता के लिए, शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसने हवा की जगह वात प्रयोग किया। तो आप भी कोई एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें हवा की जगह वात शब्द का आएगा। दूसरा बात, बात का अर्थ होता है बातचीत। तो आप कोई भी ऐसा एक वाक्य बनाएं जो बातचीत पर आधारित हो और उसमें बात शब्द का प्रयोग हो। बात पर हमारे एक मशहूर लेखक हुए हैं मुंशी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो शुक्ल जी ने एक निबंध लिखा है बात। उन्होंने केवल बात पर ही पूरा निबंध लिख दिया है। कैसे बात, कैसी बात, क्या करते हैं, सब बात, कुछ ना कुछ हम बात करते रहते हैं। तो बहुत ही आसान सरल से वाक्य हैं, ये आप बना करके हमको होमवर्क में दिखाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यह महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? अरुण धन अंचल के योग से अरुणांचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर लिखें। तो आपको अंचल शब्द जोड़कर लिखना है। अगर अरुण में अंचल जुड़ा है तो क्या बन गया? अरुणांचल। कौन कौन से शब्द हैं? हिम, उत्तर, पूर्व, सोन, कोयला, नीला। अब देखते हैं कैसे बना है अरुणांचल। अरुण अंचल जुड़ा है, तो अरुण का अंतिम अक्षर कौन सा है? ळ, और अंचल का प्रथम अक्षर क्या है? अ। इनको जोड़ करके बनाए तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे अरुण लिखा है, चल भी लिखा है, अंक की बिंदी भी वही है, लेकिन हम यहाँ से हमको गायब दिख रहा है ना, लेकिन कुछ और भी दिख रहा होगा आपको। आ की जगह आ की मात्रा दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही। तो देखते कैसे बना, देखो। अरुण, ये जो ड़ है अंतिम अक्षर, ये आ, तो ये क्या है? ड़, इसमें आ लगा हुआ है। जब इसको हम हलंत लगाएंगे, आधा ड़ा निकाल लेंगे। आपको पता है बच्चों, जब हमने व्याकरण पढ़ाई थी
कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। तो ड़ा में कोई ना कोई तो स्वर होगा, तो इसमें आ स्वर है। अब अगर आ को निकाल लेंगे तो ये आधा बचेगा, तो ये हलंत लग जाएगी। तो ड़ आ, और इसमें क्या था आ, इसके बाद इया जुड़ा था, और चल। तो क्या हुआ, अ और आ यहाँ पर एक समान जब दो स्वर मिलते हैं तो वह स्वतः दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ, तो दोनों स्वर मिलकर के क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। तो अब क्या होता है, अरुण, और ये दोनों ही आ मिलकर के हो गया आ, और क्या बचता है, या चल। तो अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। अ रू ड़ आदि है। अब अगर इसकी आके आ स्वर इस ड़ा में जोड़ दे तो ये पूरा हो जाएगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं ड़ा। अब क्या बचता है, इया। तो इसको क्या हम इसकी जब कहीं भी अनुस्वार, अब अंतिम वर्ण होता है तो उसको हम अनुस्वार के रूप में लगा सकते हैं, तो इसको हमने अनुस्वार बना दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, च ल, अरुणांचल। इस प्रकार से हमारा बन गया अरुणांचल। बच्चों, जब कोई एक समान स्वर दो होते हैं तो स्वतः दीर्घ हो जाते हैं, तो ऐसे में हमारी यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। इन शब्द में कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ। आगे चल के जब हम संधि, आपने स्वर वाला वीडियो देखा होगा, ना देखा होगा तो नीचे देख लेना इसी में प्लेलिस्ट में जा कर के, जिसमें बताया गया किस तरह से स्वर मिल करके स्वर बनते हैं। तो इस तरह से आपको इस अभ्यास कार्य में करना है। हिम धन अंचल, तो हिम अगर इसका आ निकलेगा और इसका आ मिलकर के दीर्घ हो जाएगा, तो एक हम उदाहरण करके देखते हैं। आप सोचिए, ही म और आ और इसका आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ दीर्घ हो जाएगा, ही माँ। अब शेष क्या बता है, अनुस्वार च ल, हिमांचल। इसी प्रकार से आपको सारे अभ्यास में करने हैं। अब आप स्वयं समझ रहे होंगे इसमें क्या होगा, उत्तरांचल, पूर्वांचल। हाँ, लेकिन एक बात ये देखिए, अब इधर नीचे के शब्दों में आ जाइए, कोयला धन अंचल। अब इसमें तो पहले से ही दीर्घ है, तो आप इसको वैसे ही आ नहीं लिख देना। अगर दीर्घ, लघु और लघु ह्रस्व स्वर जुड़ेंगे तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ और दीर्घ जुड़ेंगे तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ और ह्रस्व जुड़ेंगे फिर भी दीर्घ होगा। क्योंकि कोई भी चाहे छोटी चीज आपस में जुड़े या बड़ी चीज जुड़े, होना तो उसको बड़ा ही है। तो इसका को ये ल, अब इसका आ और अ फिर भी दीर्घ होगा, तो ला वही बचेगा, अनुस्वार च ल, इधर केवल इतना ही बचेगा, कोयलांचल। तो अब दूसरे का नीचे कर लेंगे, नीला धन अंचल, नीलांचल। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस गृह कार्य को पूरा करेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये आपके काम आएगा एक्सरसाइज में। आज के लिए इतना ही, कल अगला पार्ट 2 लेके आएंगे वीडियो। जय हिंद।